हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी। सो गैस, टारगेट स्टेनो वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत है। कल वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। आज आपको लिए फिर से एक और वीडियो लेकर के आया हूँ, टारगेट स्टेनो 4। सो गैस, यहाँ हम लोग बात करेंगे आज कुछ और नए सेंटेंसेस की, एक पैसेज की। जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है गैस, बहुत कुछ फायदा आपका होने वाला है। चलिए गैस, शुरू करते हैं हम लोग बिना समय गवाए अपने वीडियो को। और आप भी अपना बिना समय गवाए फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं। मैं देख रहा हूं कि सब्सक्राइबर का जो ग्रोथ रेट है वो बड़ा डाउन है आप लोगों का। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं गाइस। तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़ता है इससे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। कह रहा है कि नॉट टू लॉन्ग देन द लॉज वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे हियर। तो बच्चों, यहां सेंटेंस में हमें बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। नॉट टू लॉन्ग देन कोमा द लॉज, बच्चों लॉज बोलते हैं किसी ठहरने के स्थान को ही, वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे हेयर। तो बच्चों यहाँ पे नॉट टू लॉन्ग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग टू का नहीं, यहाँ पर फोर का इस्तेमाल करेंगे। नॉट फॉर लॉन्ग, नॉट फॉर लॉन्ग, या फिर आप यहाँ पे टू को हटा के, सॉरी नोट को हटा करके फोर का इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा आएगा। फॉर टू लॉन्ग, या फिर ऐसा आप नोट ही हटा दीजिए पूरा, तो ज़्यादा बेटर होगा। यानी कि कुल मिलाकर के सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है, उसे आप चाहे जैसे मर्जी ठीक कर लीजिएगा, चाहे इस तरह से चाहे इस तरह से, यानी कि कान चाहे जैसा मर्जी पकड़ लीजिएगा। एरर आपकी पहले पार्ट में ही जा रही है, फर्स्ट पार्ट में है एरर, तो इसको एरर को ठीक कीजिएगा। फॉर टू लॉन्ग देन या नॉट फॉर लॉन्ग देन, जैसे मर्जी ठीक कीजिएगा। ए पार्ट में आपकी इसकी एरर बनी हुई है। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सेंटेंस में, he was able to put pen or paper only much later. Guys, he was able to put, बच्चों यहां एक माइनर से मिस्टेक दी गई है। टू पुट पेन ऑफ पेपर, यहां ये रॉन्ग दिया गया है। पुट पेन टू पेपर, यानी कि पेन को पेपर के ऊपर रखना। तो गैस यहां इसका मीनिंग निकलता है यानी कि लिखना। कुल मिला क्या मतलब निकलता है इसका, लिखना। पुट पेन टू पेपर, नॉट पुट पेन ऑफ पेपर। तो यहां सेंटेंस में बी पार्ट में आपको ऑफ की जगह टू का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस के बी पार्ट में फिलहाल आपकी जा रही है एरर। आगे बढ़ते हैं गैस, तो हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि आई सेंस्ड डैश द ऑफ द आर्गुमेंट। यहां ये सेंटेंस है आपका फिलिंदा ब्लैंक्स पर आधारित। आई सेंस द डैश ऑफ द आर्ग्यूमेंट, और हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ब्यूटी या फिर ब्यूटिफिकेशन। अब गैस यहां मुझे दिख रहा है दा। अब इस दा के चलते मुझे लिखना होगा यहां पे नाउन। इस गैस, अब नाउन कौन सा इनमें से हो सकता है ये देखना होगा। अब बच्चों यहां पर मैं एक चीज और आपको बता दूं बच्चों, सेंटेंस में ये जो डैश है ये दा के बाद है। अब इसे दा के बाद पढ़ें, आई सेंस द डैश, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दा के बाद ही आपको यहाँ पर नाउन का इस्तेमाल करना है, और तभी सेंटेंस हमारा हो पाएगा ठीक। पहला जो है ब्यूटीफुल, वो है हमारा एक एडजेक्टिव। दूसरा है ब्यूटीफुली, वो एडजेक्टिव से मिला है तो एडवर्ब बना है। ब्यूटी हमारा एक नाउन है, और ब्यूटिफिकेशन मतलब किसी चीज को सुंदर बनाने की प्रक्रिया। तो कैसे इसका आंसर नहीं हो सकता है। आई सेंस द ब्यूटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यहां पर सी, पूरी तरह से करेक्ट। आगे कह रहा है बच्चों, द बीन्स आर डैश, बच्चों बीन्स आर डैश टर्न टू अवॉइड बर्निंग, टर्न टू अवॉइड बर्निंग। तो गैस यहां पर हमें सेंटेंस में एक प्रॉपर ऑप्शन भरना होगा। अगर मैं बात करूं पहले वर्ड की कांस्टेंट की, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि ऑप्शन में नहीं आ सकता है क्योंकि पीछे इज एम आर खड़ा हुआ है। इज एम आर होने की वजह से या तो यहाँ पे आईएनजी आनी चाहिए थी, या फिर थर्ड फॉर्म, या फिर वर्ब यहाँ पे आए ही ना। वैसे तो वर्ब आने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ब ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। अब वर्ब से पहले हमें यहाँ पे कोई एडवर्ब फिल करना है, सही बात तो ये है। तो एडवर्ब देखना हो कौन सा होगा, ये एडवर्ब नहीं है और ये भी वर्ब भी है, तो ये भी इसका मतलब एडवर्ब नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है। ये भी बाहर हुआ, ये भी बाहर हुआ। अगला है कॉन्स्टेंटली, जो कि एक एडवर्ब है, और अगला है कॉन्स्टेंटली, ये आपका नहीं होगा आंसर। तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी,
पूरी तरह से करेक्ट। तो गैस यहाँ सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सी, या फिर आप इसका आंसर बस सी ही लगाइए, वैसे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यस गैस, तो यहाँ सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। I have always wondered what it would be like to be inside a chocolate factory। सेंटेंस नंबर आपका 12, यानी कि ये 12 का मैं जाऊंगा 5th। तो गैस हमें देखना है सेंटेंस में क्या एरर होगी। सेंटेंस में फिलहाल कह रहा है कि आई एम ऑलवेज वॉन्डर्ड व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी इनसाइड अ चॉकलेट फैक्ट्री। तो गैस यहाँ सेंटेंस को अगर आप लोग ढंग से पढ़ें, सेंटेंस हमारा नेक्स्ट पार्ट एक्टिव में है। अगर यहाँ पे लाइक की थर्ड फॉर्म होती तो सेंटेंस हमारा पैसिव में जाता, लेकिन उसने नहीं लगाई है, इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव में है। अब जब ये हिस्सा एक्टिव में है तो ये हिस्सा भी आपका एक्टिव में ही होना चाहिए। एक्टिव का मतलब बच्चों, अगर आप कभी भी बी की फैमिली साथ में थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो उसको पैसिव माना जाता है। तो यहाँ पे आई एम ऑलवेज वॉन्डर्ड की वजह से सेंटेंस आपका पैसिव हो गया है, इसको एक्टिव बनाना होगा, यानी कि इसको हटाइए यहाँ से आप लोग। अब अगर मैं पहला ऑप्शन लगाता हूँ तो पहला ऑप्शन हमारा हैव वंडर, जो कि नहीं होगा सही, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आया करती है। दूसरे ऑप्शन में हैव वॉन्डर्ड थर्ड फॉर्म है, जो कि सही है। अगर मैं बात करूं सी ऑप्शन की, हैव ऑलवेज वॉन्डरिंग, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आया करते हैं, एनजी नहीं, ये रेस से बाहर हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। दे लोडेड देयर शिप्स विद स्पाइस एंड सिल्क्स एंड रिटर्न। बच्चों यहाँ पे एंड से पहले अगर आप गौर करेंगे तो सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो एंड के बाद भी आपकी सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होना चाहिए, यानी कि सेंटेंस में आपका यहाँ पे रिटर्न्स नहीं रिटर्न्ड का इस्तेमाल होना चाहिए, तब जाके हमारा सेंटेंस होगा करेक्ट। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। सो गाइस, ये आपका ग्रामर पोर्शन जो मैंने आपको कराया, जैसा कि मैं आपको लगातार करा ही रहा हूँ वीडियोस में, और कैसा लग रहा है आपको गाइस ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट क्या करें। लेकिन गाइस अब आपके लिए जो अगला पार्ट है वो है इसका पैसेज। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पैसेज सोल्व कराया था, इसमें भी आपको सोल्व करवाने वाला हूं मैं पैसेज ही। चलते हम लोग पैसेज की तरफ। सो गाइस पैसेज देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि द क्वेस्ट टू फाइंड लाइफ आउटसाइड द सोलर सिस्टम गॉट अ बिग बूस्ट विद द डिस्कवरी ऑफ 7 अर्थ साइज एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट। जो प्यास थी टू फाइंड आउटसाइड द सोलर सिस्टम के बाहर क्या है, गॉट अ बिग बूस्ट, तो उसमें एक और बहुत बड़ा बूस्ट लगा, पंप लगा, विद द डिस्कवरी ऑफ 7 अर्थ साइज एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट, जब अर्थ साइज का 7 साइज का सोलर प्लैनेट मिला, और एक्सो प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अ डवार्फ स्टार अबाउट 40 लाइट ईयर्स अवे, लगभग 40 प्रकाश वर्ष के दूरी पर। अनलाइक अर्लियर डिस्कवरीज ऑफ एक्सोप्लैनेट्स, इससे पहले की जो डिस्कवरीज थी एक्सोप्लैनेट की, ऑल 7 प्लैनेट्स could possibly have liquid water, a key to life as we know it on Earth, with 3 planets having the greatest chances। तो जो लाइफ था, जिंदगी की जो उम्मीद लग रही थी, वो ज़्यादा चांसेस थे। दिस इज बाय फार द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन द हैबिटेबल गोल्डिलॉक्स जोन ऑफ ए स्टार, neither too close nor too far from a star, which raises the possibility of liquid water being present on the surface। तो गैस इससे जो है पॉसिबिलिटी बढ़ी कि लिक्विड वाटर की वो वहाँ हो सकता है। ओनली अर्थ हैज लिक्विड वाटर, केवल अर्थ पर ही लिक्विड वाटर है इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में। सिंस द डवार्फ स्टार इज मच कूलर देन द सन, इसलिए जो छोटे स्टार्स हैं वो हमारे सन के मुकाबले ज़्यादा ठंडे रहते हैं। द डिमिनिंग ऑफ लाइट ईच टाइम अ प्लेनेट पैसेस और transits before the star could be easily recorded from Earth, unlike in cases when planets transit a sun-like bright star. Since the initial discovery of 3 planets was made using the chill-based transiting planets or planetesimal small telescope, the exoplanet system is called TRAPPIST-1। तो गैस ये जो एक्सोप्लैनेट सिस्टम का है वो कहलाता है आपका TRAPPIST-1। तो गैस द टेलीस्कोप ट्रैपिस्ट इन विच कंट्री, तो ये किस कंट्री में है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब गैस यहाँ इसने जिक्र किया है चिली में। कहाँ पर है गैस? चिली में। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि सिर्फ उतना ही दिमाग लगाएंगे हम लोग जितना हमें पैसेज में दिया गया है,
उससे एक्स्ट्रा दिमाग हम लोग नहीं लगाएंगे। तो गैस सेंटेंस का आंसर फिलहाल हुआ सी करेक्ट। व्हाट इज एसेंशियल टू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन प्लेनेट? तो क्या चीज जरूरी है कि प्लेनेट पर जीवन बने? उनमें से किस चीज का होना जरूरी है? वो है बच्चों पानी, जिसका जिक्र यहाँ बार बार कर ही रहा है वो। तो प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फेयर, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर। तो आपका आंसर यहाँ होगा डी। व्हाट इज द गोल्डीलॉक्स जोन? तो गैस गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। अब गैस इट इज अ मैथोलॉजिकल प्लेस अबाउट स्टार्स ऑफ प्लेनेट। जी नहीं। दैट प्लेस ऑन अ प्लेनेट which has lowest possibility of liquid water, the correct distance of a planet from its star to have possibility of having liquid water। तो गैस यहाँ पैसेज को एक बार दोबारा देख लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा समझ में आ जाएगी बात आपको। दिस इज बाय फार द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन द हैबिटेबल गोल्डीलॉक्स जोन ऑफ ए स्टार, नेदर टू क्लोज नॉट टू फार फ्रॉम ए स्टार्स। यानी कि ये दूरी पता करने के काम आ रहा है बच्चों। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। What made it easier to record the passage of the planet in front of the star? किन चीजों ने easier यानी कि आसान बनाया है? The fact that the star is much smaller and cooler than sun। बिल्कुल ये बात पैसेज में जिक्र हुआ है। The fact that the star is much bigger, जी नहीं, इसका जिक्र पैसेज में नहीं हुआ है, ये दोनों लाइनें गलत हैं। The fact that the star is much smaller, जी नहीं, इसका जिक्र नहीं हुआ है। द फैक्ट दैट द स्टार इज मच बिगर एंड हॉटर, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपका आंसर हो जाएगा पहला ही पूरी तरह से करेक्ट। हाउ मैनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हैव लिक्विड वाटर? कितने प्लैनेट्स पर हमारे सोलर सिस्टम में पानी है, ये पूछ रहा है गाइस। तो ओनली वन पर, जो कि है आपका अर्थ, जिस पर आप लोग जीवन बिता रहे हैं, जहां बैठ करके आज आप मेरी ये शानदार वीडियो देख भी रहे हैं। ओके गाइस, सो ये है हमारा आज का पूरा सेट पेपर। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो इसी तरह से अपना प्यार बढ़ाते रहिएगा। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, शब बखैर, गुड नाइट।